नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 7 मार्च 2022 और यहाँ पे 8 मार्च 2022 के लिए यानी कि मंगलवार के लिए, ट्यूसडे के लिए निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे दोस्तों निफ्टी किस लेवल पे अब खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। देखिए काफ़ी कल जो जिस तरह की एनालिसिस करके मैंने दिया था और मैंने कहा था कि अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है 16,000 के नीचे, 16,100 के नीचे फ्रेश बिकवाली, मैंने आप लोग को ये बात बोला था कि 16,100 के नीचे आपको फ्रेश बिकवाली बनेगा और 16,000 के नीचे वहाँ से आपको 300-400 पॉइंट आराम से मिल जाएगा। तो देखिए 15,700 तक का लो इसने मार दिया। हालांकि लोएस्ट लेवल से अगर हम बात करें तो रिकवरी दिखाया 100 पॉइंट का, 150 पॉइंट का रिकवरी दिखाया है, लेकिन अब जो हर्डल है इसका 16,000 का बन चुका है। कितने का बन गया है हर्डल? वो हर्डल बन गया अब 16,000 का मेन रजिस्टेंस बन गया। अब जब तक ये 16,000 के ऊपर नहीं जाए मुश्किल है। हाँ, लो कितना बना है? ये 15,700 का। अब तो फ्रेश बिकवाली कहाँ बनेगा? 15,700 के नीचे। 15,700 के नीचे नया सेलिंग बनेगा। लेकिन अभी हम पूरा डेटा को देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें बदल गई है। 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं और यहाँ पर शिफ्ट करके हम लोग चेंज करके देखते हैं तो क्या दिख रहा है हमें कि एक रेंज में फंस गया पूरा का पूरा। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद, जैसा कि एक आदत आज एनिश में भी प्रॉब्लम रहा, हालांकि बहुत देर तक चार्ट नहीं चल रहा था। तो अब यहाँ पे जैसे कि आप देखिए कि गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद एक होता है इसकी आदत, ये एक रेंज में फंस जाता है ना। अब ये रेंज बाउंड हो गया। अब इस रेंज बाउंड के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ से डाउन से अप गया, अप से डाउन है और ये अप जा रहा है। तो अगर हमें बाय करना है तो हमें कहीं ना कहीं इसके ऊपर बाय करने की कोशिश करना होगा, तभी तो होगा ना, तभी तो रेंज ब्रेकआउट माना जाएगा, नहीं तो कैसे मानेंगे। तो हमने अगर बाय करना है तो हम बिल्कुल इसके ऊपर निकलने पर बाय करेंगे, या आपको पहले इसके ऊपर भी बाय करना होगा। तो 15,900 के ऊपर, 950 के ऊपर, 15,950 के ऊपर निकलने के बाद एक बार आपको बाइंग बनेगी। तो बाय हम लोग करेंगे 15,950 के ऊपर, ठीक है। और टारगेट इस कंडीशन में आपको ये जो एरिया है, आपको इस एरिया को फिल करने की कोशिश करेगा। तो इस कंडीशन में टारगेट बनेगा 16,000, जो कि आपको हर्डल है। अगर यहाँ पर से ब्रेक सस्टेन कर गया तो आपको 16,050 और 16,100 वाला आपको टारगेट देखने को बन सकता है। आप इस हिसाब से यहाँ से फिर कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे और कॉल ऑप्शन कितने का रहेगा? तो 16,000 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है यहाँ पर? तो ये तो हुआ बाइंग के लिए लेवल। यहाँ पर आपको एक हर्डल मिल सकता है, लेकिन अगर इसको एक बार सस्टेन कर गया तो एक अच्छा लेवल फिर अपसाइड में मिलेगा। क्योंकि पुट कॉल रेशियो अगर देखा जाए तो बहुत ही ओवरसोल्ड है निफ्टी का। तो यहाँ पर हो गया बाइंग के लेवल। अब मान लीजिए कि सेलिंग करना है, तो सेलिंग के लिए फिर से वही बात है कि जब ये ऊपर से नीचे आए फिर यहाँ ऊपर गया तो दोबारा इस तरह से नीचे आना चाहिए, नीचे यहाँ पर इसको आना चाहिए। अगर ये आता है तो ठीक है। देखिए तो हमारी फ्रेश जो सेलिंग होगी इस लोअर लेवल के नीचे होगा। अब ये लोअर लेवल को हम ब्रेक करते हैं तो वो 15,700 का लेवल आता है ना। 15,700 के नीचे फ्रेश बिकवाली आएगी तो हम सेल करेंगे। देखिए अभी 800 पर ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए हम सेलिंग के लिए थोड़ा कंफर्ट रहेंगे, लेकिन दो ट्रेड आपको सेलिंग जोन बनेगा। देखिए यहाँ पर से भी अगर आप ध्यान देखें तो एक रिस्की ट्रेडर के लिए बनेगा, एक सेफ ट्रेडर के लिए बनेगा। आप यहाँ से देखें तो एक राउंडिंग टॉप बना हुआ है, कप विथ हैंडल भी बोल सकते हैं, रिवर्स कप विथ हैंडल पैटर्न बना रखा है। तो अगर आपको बहुत आप सेफ जल्दी सेल करना चाहते हैं तो आप 15,840 के नीचे, 15,830 के नीचे कर लीजिए। देखिए मैं ध्यान से बता रहा हूँ, सेल करना है पहला जो रिस्की ट्रेडर है 15,830 के नीचे कर सकते हैं। टारगेट आपको छोटा वाला पहला लेना होगा जो 15,800 का बनता है। यहाँ से ये गिर के सीधे यहाँ पर आएगा 15,750 से लेके 15,700 तक दूसरा टारगेट आपको बन सकता है। तो आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं 15,800 का, ठीक है। इंडेक्स नीचे आ जाएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर चला जाएगा। अब जो फ्रेश सेलिंग आएगा वो आएगा 15,700 के नीचे। इसके नीचे अगर ये टिक गया इस लाइन के नीचे तब हम फ्रेश बिकवाली करेंगे 15,700 के नीचे। फ्रेश सेलिंग है ना, वो आएगा 15,700 के नीचे, सेल बिलो 15,700। इसके नीचे निकलने पे सेल कर देंगे। टारगेट आ जाएगा आपको 15,650 से लेके 15,600 का। ये एक छोटा टारगेट है और बड़ा टारगेट आपको 15,500 तक खुलता हुआ नजर आ जाएगा। क्योंकि जैसे ही 15,700 को तोड़ेगा 200 पॉइंट का रास्ता खोल देगा, 15,000 तक आ जाएगा। देन आप पुट ऑप्शन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, पुट को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, या नया पुट 15,700 का भी लेके आप यहाँ पर से चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो बिकवाली और सेलिंग के, बाइंग के, दोनों खरीदारी और बिकवाली दोनों के लेवल मैंने आपको बता दिए। तो ये तो चार्ट पे दिख रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन में कोई डेटा बदलाव आया है या नहीं आया है, डेटा में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। हम लोग ऑप्शन चेन पे चल के समझेंगे कि वहां पे कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। तो चलिए ऑप्शन चेन पर।
तो यहाँ ऑप्शन चेन पे आगे जो दोस्तों, और ऑप्शन चेन में क्या दिखा रहा है 15,863 के आसपास में हम क्लोज कर रहे हैं। पुट कॉल रेशियो बहुत ही बढ़िया 0.35 के आसपास में है। तो हम जब 15,863 यानी 15,850 से 15,900 के बीच में एट द मनी कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। तो चलते हैं 15,850 से 900 के बीच में। देखिए बहुत ही निचला लेवल पर आ गए, क्योंकि यहाँ पर रजिस्टेंस है और यहाँ पे सपोर्ट है। तो 15,900 के आसपास में आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए 11,38,000 के आसपास में कॉल राइटर है। बहुत ही हडल है, बहुत ही बड़ा हडल है, क्योंकि यहाँ पे पुट बायर भी बैठे हुए, ये ऑलरेडी उसको सपोर्ट करते हैं। 11 लाख इधर, 9 लाख इधर, लगभग 20 लाख का जो है ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है इसको ब्रेक करने के लिए। तो पहला रजिस्टेंस एरिया ही आपका 15,900 के आसपास में आ रहा है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक कुछ भी इसका नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये बड़ा हर्डल है। यहाँ से आने के बाद हम लोग कितना ऊपर जा सकते हैं? तो देखिए मेरे ख्याल से 16,000 पे जाते जाते पहले तो इसका हालत खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 28,75,000 के आसपास में कॉल राइटर है, सबसे बड़ा कॉल राइटर यहीं पे बैठा हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 16,100 पर आके आपको बड़ा हर्डल मिलेगा, जहाँ पे 10,52,000 है। इसके मुकाबले पुट में देखते हैं 3,44,000। तो मैं जो कल के लिए लेवल देख रहा हूँ वो 16,100 तक का देख रहा हूँ। अगर कोई अच्छी खबरें आ जाती है, बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग आता है, तो ये आपको 16,200 तक पे भी मिल सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये 16,100-150 तक जाते जाते थक सकता है, क्योंकि अब हर 100 पॉइंट पर इसको बहुत बड़ा हर्डल देखने को मिल रहा है। देखिए 16,100 पे 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 16,150 पे फिर 2 लाख का, और फिर 16,200 पे देखिए 18 लाख का। यानी कि हर 100 पॉइंट पे जो है ना, 50 पॉइंट पे कम और 100 पॉइंट पे ज्यादा इसको कई गुना रजिस्टेंस एरिया। तो हम 15,950 भी रजिस्टेंस देख रहे हैं और 16,000 तो सबसे बड़ा रजिस्टेंस पास में है। इसके बाद जो रजिस्टेंस बन रहा है वो 16,100। तो मेरे लिए 16,100 वो लेवल होगा जहां पे मैं सेफली एग्जिट करने की कोशिश कर सकता हूं। नीचे कितना गिर सकते हैं? तो फ्रेश बिक वाली 15,700 के नीचे होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला। 15,700 के नीचे जाने पे आपको 15,500 तक का रास्ता खुलता है। यहाँ पे अगर देखते हैं 15,500 15,700 पे, तो 12,48,000 के आसपास में पुट में ओपन इंटरेस्ट है, कॉल में 3,20,000। अगर ये टूट जाता है तो आपको डायरेक्ट 200 पॉइंट और भी मिल जाएगा। फिलहाल हम 15,850 के पास में अगर तोड़ते हैं तो हम पहला सपोर्ट लेंगे 15,800 के आसपास में, जहां 17,71,000 के आसपास में कॉल राइटर बैठा, पुट राइटर बैठा हुआ है। उसके बाद अगर हम गिरते हैं तो जो आज का लो है 15,700 का, उसके पास जाके रुकने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद अगर गिर गए तब तो भगवान मालिक है, 15,850 पहला सपोर्ट ले सकता है, 15,800 का, सॉरी 15,800 का, उसके बाद 15,750 और देन 15,700। और इसके बाद अगर टूट गया तो फिर सीधे 15,500 तक पे भी आ सकता है। तो ये तो डेटा है जो कि बहुत ही खराब डेटा है, और ये सबसे बड़ा प्ले होता है तो अभी न्यूज़ प्ले हो रहा है। इन्फ्लेशन का न्यूज़ आने लग गया है, अब महंगाई का खबर आने लग गया है, रशिया यूक्रेन अलग टेंशन दे रहा है। तो ये सब मिला के कहीं ना कहीं सारा चीज़ निगेटिव बना हुआ है। तो पैसा बचाना ही अभी एक तरह से पैसा कमाना है, तो बचा के रखिए। निचला लेवल जब और अच्छा लेवल आएगा तो और उसमें पैसा लगाने का मन करेगा। तो चलिए अब चलते हैं गैप अप और गैप डाउन को भी समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये गैप अप खुल जाता है दोस्तों, तब क्या करना चाहिए? तो गैप अप कहाँ पे खुलेगा भाई? मेरे लिए तो यहाँ पर जो हडल है भैया वो है 16,100, देख रहे हैं ये 16,100। अगर ये 16,100 पे खुलता है गैप अप तो आप बिल्कुल यहाँ से सेल कर लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। गैप अप 16,100 के नीचे हम लोग सेल करेंगे। और टारगेट अगर यहाँ पे डायरेक्ट खुलता है तो टारगेट हम पहला वाला में लेंगे 16,100 पे, यहाँ से इस तरह से आएगा और टकरा के से गिर सकता है। तो हम टारगेट लेंगे 16,050, 16,000, फिर 15,950 और 15,900। यहाँ पर वापस इस एरिया पर आ सकता है। देन आप यहाँ से क्या करेंगे? पुट ऑप्शन को आप बाय करके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन आप 16,100 का भी ले सकते हैं, 16,000 का भी ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप अप कंडीशन में है अगर खुलता है तो। हालांकि ये 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट देने की कोशिश कर रहा है MACD और RSI दोनों। तो कल एक झटका ऊपर मिल सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कल ऊपर जा सकता है, निकल सकता है, लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग होगा, फ्रेश बाइंग नहीं है। अब मान लीजिए गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन हो जाता है दोस्तों, तब उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? जरा गैप अप के जगह पे अब गैप डाउन को समझते हैं। और ये हो गया गैप डाउन। गैप डाउन अगर खुलता है तो मेरे लिए लेवल है 15,700, ठीक है। यहाँ इसके नीचे गैप डाउन खुलने का मतलब है कि भाई ये आपको डायरेक्ट 15,500 पे आ जाएगा। यहाँ पर खुला तो यहाँ से आप बाय कर लीजिए। उम्मीद है यहाँ पे नहीं खुलना चाहिए, लेकिन अगर खुलता है तो बाय ही करेंगे 15,600 से लेके 15,700 के टारगेट के लिए और 15,800 के टारगेट के लिए। अगर 15,500 पर खुलता है तो आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय कर लीजिएगा। कॉल ऑप्शन आपका 15,600 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन ऊपर। ये हो सकता है यहाँ ना खुले, हो सकता है ये 15,700 पे खुले। तो आज का वही हमारा सपोर्ट है। अगर दूसरा गैप डाउन क्या हो सकता है कि ये 15,000
1500 पे नहीं खुल के 15,700 पे खुलता है। तो पहला कंडीशन है कि ये ऊपर जाएगा, क्योंकि यही हमारा सपोर्ट था 15,700 पे, तो यहाँ से उछल के ऊपर चला जाएगा। तो हम बाय करेंगे 15,750 से 15,850 के टारगेट के लिए। फिर आप यहाँ से भी कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं 15,700 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये सारे आपको मैंने समझा दिए कि कहाँ पे कौन सा बाइंग और सेलिंग आएगा। अगर आप लाइव मार्केट में कॉल चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कराना होगा। फायर सेल, आइस ब्लू, एंजल वन या ज़रूरत किसी एक में, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।